हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप लोग? आपका अरुण टेक ज्ञान मोटिवेशनल चैनल पर स्वागत है दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हो कि एमएस एक्सेल की क्लास चल रही है और मैं आपको बिल्कुल शुरू से पढ़ा रहा हूं। तो दोस्तों, आप क्लास में बने रहिए और मेरी सारी वीडियो को देखिए। अगर आप एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरी सारी वीडियो को देखिए, इस बिना स्किप किए हुए। उससे रिलेटेड कोई क्लास से रिलेटेड कोई क्वेरी हो, कुछ भी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं बिल्कुल आपकी मदद करूंगा दोस्तों। बिना देर किए हुए चलो चलते हैं क्लास पे। एक्सेल की सीट मैंने ओपन कर लिया है। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों मैं होम टैब में क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल, ठीक है, और आपको ऑटो सम के बारे में पढ़ा दिया है। इससे रिलेटेड जो आपसे कोई भी क्लास छूट गई हो तो आप प्लीज़ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक है एक्सेल का, वहाँ से जाके देख सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको ऑटो सम में सम, ऑवरेज, काउंट नंबर, मैक्सिमम वैल्यू निकालना, मिनिमम वैल्यू निकालना, ये सारे जितने भी इसमें स्विच है सबके बारे में मैंने बता दिया है, जो भी ऑप्शंस है। मोर फंक्शन के बारे में मैंने बताया था दोस्तों कि कल बताऊंगा मोर फंक्शन में क्या होता है दोस्तों। जैसे हम मोर फंक्शन पे क्लिक करेंगे, मोर फंक्शन में जो मैंने आपको बताया है सम, ऑवरेज, काउंट, मैक्स, मिनिमम, इस सब चीज़ों को मैंने आपको बताया है। बाकी जो चीज़ें हैं इसमें और भी फॉर्मूले हैं, जब हम एडवांस क्लास सीखेंगे तो इसमें सारे फॉर्मूले कवर हो जाएंगे, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। इसमें एक फार्मूले का ऑप्शन होता है, ये जब इसमें हम पढ़ेंगे तो सब सारे फार्मूले आएंगे उसमें। तो आगे की क्लास में जब एडवांस चीज़ें चलेगी तो उसमें आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो अभी के हिसाब से मैंने ऑटो सम में जो भी ज़रूरी चीज़ें थी, जो जो जितना आप समझ सकते हो मैंने यहाँ तक बता दिया है। बाकी नेक्स्ट ऑप्शन जो है इसमें फिल का है, ये फिल का ऑप्शन है, इसके बारे में समझेंगे। जो जैसे कि डाउन है, राइट है, अप है, लेफ्ट है, एक्रॉस वर्कशीट है, सीरीज है, जस्टिफाई है, फ्लैश फिल है, तो ये सारे के चीज़ों के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो दोस्तों, जैसे कि फिल में जाके हम अगर डाउन की बात करें तो ये कैसे हम यूज करते हैं इसको, चलो समझते हैं। जैसे सपोज दैट मैंने यहाँ पे मैंने अपने चैनल का नाम लिख लिया, ठीक है। अब दोस्तों इसमें क्या करना है, यहाँ पे फिल पे जाएंगे। अगर हमें डाउन में चाहिए, ये सेम वर्ड हमें डाउन में चाहिए, जहाँ तक चाहिए हम उसे यहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मुझे यहाँ तक चाहिए एक्सेल में, यहाँ तक चाहिए। जैसे हम कॉपी करके और पेस्ट करते हैं तो भी सेम सेम आ जाता है। अगर हमें ऐसे ही ये बिल्कुल ऊपर जो लिखा हुआ है बिल्कुल सेम सेम सारी नीचे चाहिए, जहाँ तक सेलेक्ट कर रखा है मैंने रो, तो वहाँ एक कॉलम में, तो यहाँ पे जाएंगे, फिल पे जाएंगे, फिल वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे डाउन पे क्लिक करेंगे। देखो ये अपने आप जितना मैंने लिखा हुआ था वो सारे अपने आप डाउन में चला गया है। अगर यही हमें राइट में चाहिए तो जहाँ तक हमें चाहिए वहाँ तक सेलेक्ट कर लेंगे और इस फिल ऑप्शन में जाएंगे और राइट पे क्लिक करेंगे। तो देखो दोस्तों, राइट में लिख के आ गया, देखो ये सारे लिख के आ गए राइट में। अगर हमें लेफ्ट में चाहिए, यहाँ से यहाँ तक इसे सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद हम यहाँ फिल पे जाएंगे और इसे लेफ्ट पे क्लिक करेंगे। देखो लेफ्ट की तरफ ये सारी जी सेम टू सेम टेक्स्ट लिख के आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम इसका फिल का यूज करेंगे। सपोज दैट मुझे ऊपर भी चाहिए, अगर अप में भी चाहिए तो यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे और फिल में जाएंगे और अप कर देंगे। देखो अप का ऑप्शन है, यहाँ से कर देंगे, देखो ऊपर भी हो जाएगा। तो बस समझाने का मेरा मतलब सीधे सीधे यही था कि फिल में हम अगर कोई भी हमने वैल्यू लिखी हुई है, कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है,
तो अगर हमें ऊपर नीचे करना है सेम वैल्यू सेलेक्ट करके, और सेकेंडों में से ऊपर नीचे जिधर भी लेफ्ट राइट अप डाउन जहाँ भी करना है सेम टेक्स्ट सेम नंबर्स हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसको करते हैं सबको डिलीट, कंट्रोल ए से सेलेक्ट ऑल करते हैं, डिलीट करते हैं। ठीक है, अब समझते हैं दोस्तों, फिल में जाके फिल वाले ऑप्शन में जाएंगे, एक्रॉस वर्कशीट के बारे में। एक्रॉस वर्कशीट क्या होती है दोस्तों? जैसे मैंने एक शीट बनाई हुई है पूरी, हम चाह रहे हैं कि ये शीट इसकी फॉर्मेटिंग जैसे बिल्कुल डिट्टो इसी तरह कॉपी पेस्ट होके इस शीट पे भी चली जाए और इस शीट पे भी चली जाए। जिस पे जैसे शीट 9 है, शीट 10 है, इस पर कुछ नहीं है, तो ये शीट 8 वाली जो भी वैल्यू है, जो भी टेक्स्ट है, जो फॉर्मेटिंग है, वो बिल्कुल इसी तरह डिट्टो 9 और 10 शीट दोनों पे चली जाए। तो यहाँ पे एक्रॉस वर्कशीट का हम यूज करते हैं। जैसे कि हमने इसे सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे, और हमने इस शीट को भी सेलेक्ट करेंगे हम, कंट्रोल दबा के इस शीट को भी सेलेक्ट करेंगे, शीट 9 और 10। कंट्रोल दबा के हमने इस 9 और 10 शीट को सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे फिल ऑप्शन पे, फिल ऑप्शन पे आएंगे तो देखो ये हाईलाइट नहीं हो रही थी, अब सीट जो है ना हाईलाइट हो गई है। ठीक है, अब एक्रॉस वर्कशीट पे क्लिक करेंगे। इसमें ये ऑप्शन पूछ रहा है कि बिल्कुल ऐसे ही चाहिए, जो ऑल जो मैंने लिखा हुआ है वो बिल्कुल वैसे ही चाहिए, या आपको कंटेंट चाहिए या फॉर्मेट चाहिए। ठीक है, कंटेंट का मतलब जो हमने जैसे ये लिखा हुआ मैथ साइंस या नाम लिखा हुआ है, ये कंटेंट होता है। और फॉर्मेट का मतलब होता है जो हमने फॉर्मेटिंग तैयार करी हुई, जैसे इसे कलर करा हुआ है, ऊपर का दूसरा कलर है, इसका तीसरा येलो कलर का है, ऊपर दूसरा कलर है, इसके बाद इसको हमने इटैलिक में ऊपर से हेडिंग किया हुआ है। ठीक है, और बोल्ड भी किया हुआ। तो ये कंटेंट, ये फॉर्मेट है। ठीक है, तो हमें ऑल चाहिए, बिल्कुल ऐसा चाहिए तो बिल्कुल ऑल पे क्लिक करेंगे, नहीं तो हमें कंटेंट चाहिए या फॉर्मेट चाहिए। चलो सबसे पहले तो फॉर्मेट का मैं आपको कंटेंट का समझाता हूँ। जैसे चलो ऑल का पहले समझते हैं, ऑल का सबसे पहले समझते हैं। जैसे हमने ओके कर दिया, आप देखोगे कि सीट 9 में भी और सीट 10 में भी बिल्कुल सेम टू सेम है, ये देखो। ठीक है, मतलब इसमें फॉर्मेटिंग लो और आपकी कंटेंट हो गई, और आपने जो भी इसमें वैल्यू लिखी हुई है बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे सीट 10 और 9 में आ गई, सीट 8 की तरह। ठीक है, कंट्रोल जेड करते हैं, कंट्रोल जेड कर दिया इस सीट पे, पहले जैसे सीट जो पे आ गए हम, और दोबारा से इसको सेलेक्ट करेंगे। ये हमने सेलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद हमने जो सीट 9 और 10 कंट्रोल दबा के इस पर सिर्फ कंट्रोल दबाएंगे और माउस का कर्सर इस पर रखेंगे, सेलेक्ट हो जाएगी। हमने सीट 9 और 10 सेलेक्ट कर लिया है। वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे देखो एक्रॉस वर्कशीट हाईलाइट हो गई, इस पर क्लिक करेंगे। अब इसमें मैंने पहले ऑल के बारे में बताया था, अब कंटेंट के बारे में बताता हूँ। जैसे हम केवल कंटेंट पे क्लिक करते हैं, अगर कंटेंट पे क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे केवल कंटेंट, मतलब जो मैंने लिखा हुआ है, केवल जो टाइप करा हुआ है वही केवल इसमें आएगा। देखो जो मैंने टाइप करा हुआ है बस वही आएगा। इस देखो फॉर्मेटिंग भी नहीं आएगी, केवल इसका कंटेंट आएगा। ठीक है, अब दोस्तों दोबारा से इसको सेलेक्ट करेंगे शीट को, और कंट्रोल दबा के इसको सेलेक्ट करेंगे नीचे सीट 9 सीट 10 को। ये हमने सेलेक्ट कर दिया। फिल वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे हम एक क्रॉस वर्कशीट करेंगे, और फॉर्मेटिंग केवल फॉर्मेटिंग चाहिए तो फॉर्मेट पे क्लिक कर देंगे। अब आप देखोगे इसमें कि बिल्कुल फॉर्मेट जो है वही आएगा इसमें। ठीक है, और कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ से हम अपना दूसरी शीट इसमें कोई और नाम लिखना चाहें लिख के और ये सारी चीज़ें रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ से हम फिल ऑप्शन में जाके एक क्रॉस वर्कशीट के बारे में समझ गए। ठीक है, अब दोस्तों सीरीज के बारे में बात करेंगे। सीरीज का दोस्तों जैसे हमने यहाँ पर 1 लिख दिया, ठीक है, और इसमें गए फिल में जाने के बाद यहाँ पे सीरीज पे क्लिक जैसे करेंगे, सीरीज पे क्लिक कर दिया हमने। यहाँ पे रो का ऑप्शन आ रहा है, कॉलम का आ रहा है सीरीज में। मतलब अगर कोई वैल्यू अगर हमें रो में चाहिए तो ऐसे चाहिए हॉरिजेंटल में, तो इस पे रो पे ही रहने देंगे। हमें कॉलम में चाहिए, ऐसे चाहिए तो हमें
कॉलम पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लीनियर ही रहने देंगे। लीनियर का मतलब ये होता है कि इसमें कितने नंबर का हमें ग्रोथ देना है, जैसे हमें काउंटिंग लिखनी है तो लीनियर पर रहने देंगे। और हमें कितने कितने वैल्यू के डिफरेंस चाहिए, एक वैल्यू का, जैसे एक के बाद दो, दो के बाद तीन, चार, तो हमें एक यहाँ पे रहने देंगे। हमें कहाँ तक स्टॉप करना है, सपोज दैट हमें 100 तक लिखना है तो यहाँ पे 100 तक, 100 टाइप कर देंगे या 100 तक रहने देंगे। ग्रोथ का मतलब दोस्तों यहाँ पे होता है मल्टीप्लाई। डेट का मतलब, डेट अगर हम कोई रखना चाह रहे हैं तो डेट से यहाँ पे ऑटो फिल का, ये सारे ऑप्शन मैं समझाऊंगा बारी बारी से। पहले तो हम लीनियर का मतलब समझते हैं। अब हम जहाँ तक हमें चाहिए, सबसे पहले तो हम जहाँ तक हमें चाहिए इसे सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया। अब दोस्तों इसमें जाएंगे फिल वाले ऑप्शन में, सीरीज पे क्लिक करेंगे, कॉलम में रहने देंगे, हमें कॉलम में ही चाहिए। लीनियर पे रहने देंगे और एक का डिफरेंस चाहिए और 100 तक चाहिए। कहाँ तक जाके स्टॉप होना है, स्टॉप वैल्यू 100। ओके कर देंगे तो आप देखोगे यहाँ पे कि एक एक दो तीन चार पाँच छः काउंटिंग हो गई पूरी। और कहाँ तक हमने लिखा था, 100 तक स्टॉप होना चाहिए था, तो 100 तक ये आ गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लीनियर में काउंटिंग का यूज करेंगे। नंबर्स में काउंटिंग अगर हम लिखना चाह रहे हैं तो उसका हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। दोबारा से इस पे जाएंगे, फिल में सीरीज पे जाएंगे और इसके बाद कॉलम पे रहने देंगे। और इसके बाद हमें क्या चाहिए, ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब होता है, चलो लीनियर का एक और समझा देता हूँ। जैसे हमें दो का डिफरेंस चाहिए, जैसे हम दो का हमें पहाड़ा लिखना है, दो का डिफरेंस चाहिए, दो लिख देंगे और कहाँ तक, 20 तक। यहाँ पहले दो लिखते हैं, दो लिख दिया। इसके बाद हम पूरी शीट को ऐसे जहाँ तक चाहिए हमें सेलेक्ट कर लिया हमने। ठीक है, अब दोस्तों क्या करना है, यहाँ पे फिल वाले ऑप्शन पे जाएंगे, सीरीज पे जाएंगे और यहाँ पे हम दो का डिफरेंस चाहिए और कहाँ तक, 20 तक। लीनियर पे रहने देंगे और कॉलम में ही चाहिए और ओके कर देंगे। तो आप देखोगे 2 दूना 4, दूना 6, दूना 8, दूना 10, दूना 12, दूना 12, दूना 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8, 2 5 10, 2 छक्का 12, 2 7 14, मतलब ये पूरा टेबल हो गया, दो का पूरा टेबल हो गया। अब दोस्तों हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं ग्रोथ का। जैसे यहाँ पे हम दो की जगह 4 कर दिए। ठीक है, और हमने यहाँ तक सेलेक्ट कर लिया सपोज दैट। ठीक है, और यहाँ पे हम फिल पे गए, सीरीज पे गए और यहाँ पे हम ग्रोथ पे क्लिक करें। हमें डिफरेंस कितना का चाहिए, सपोज दैट हमें 4 का डिफरेंस चाहिए, या तो 2 का रखते हैं, 2 का हमें डिफरेंस चाहिए। और यहाँ ग्रोथ पे कर दिया हमने, कहाँ तक चाहिए। अगर इसमें वैल्यू नहीं डाले तो जहाँ तक सेलेक्टेड सीट होगी वहाँ तक चली जाएगी, वहाँ पे अपने आप हो जाएगी। ओके कर दिया हमने। देखना 4 दूना के 8, दूना के 16, दो दो का गैप है, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, 32 दून 64, 64 दो 128। तो इस तरह से दो का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, ये आपका डिफरेंस होता है और ये मल्टीप्लाई होता है। ठीक है, ग्रोथ में मल्टीप्लाई होता है। अब दोस्तों नेक्स्ट ऑप्शन क्या है, एक बार देखते हैं पहले सीरीज पे जाके। नेक्स्ट ऑप्शन दोस्तों है डेट का। सपोज दैट से डे के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर पहले डेट लिखते हैं। जैसे हम कोई भी डेट ले लेते हैं, 08/02/2025 ऐसे ले लिया हमने। अब इसमें दोस्तों हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया जहाँ तक चाहिए। सपोज दैट हमें यहाँ तक चाहिए और
यहाँ फील पे जाएंगे, सीरीज पे जाएंगे और सीरीज पे जाने के बाद यहाँ पे डेट पे क्लिक करेंगे दोस्तों, और इसे यहाँ पे अगर स्टॉप वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे रुक जाएगी। जैसे हम यहाँ पे सपोज दैट हम 27 तक इसको लिखना चाह रहे हैं, 27 तक स्टॉप करना चाह रहे हैं, या 28 तक, सपोज 28 तक हम स्टॉप करना चाह रहे हैं। ओके कर दिया। ये देखो 8 2 9 2 10 2, तो इस तरह से यहाँ आके 28 तक आके रुक गई है। तो इस तरह से हम डेट का भी सीक्वेंस रख सकते हैं। डेट का हम इसमें सीरीज में जाके डेट का भी हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हैं, डेट का हम सीक्वेंस कर सकते हैं। अब दोस्तों क्या, अब जैसे कि ऑटोफिल का ऑप्शन हम वहाँ पे यूज करते हैं। जैसे हमने यहाँ पे दोस्तों, यहाँ में एक चीज़ मैं बताना भूल गया, इसमें दोस्तों एक चीज़ और है कि जैसे हमने डेट पे क्लिक करा, यहाँ पे डे पे है तो डे वाइज आएगा। जैसे 1 दिन 2 दिन 8 9 10 11। अगर यहाँ पे वीकेंड पे मैं क्लिक करता, यहाँ पे संडे और मंडे को छोड़ के सारी डेट यहाँ पे आएगी। ठीक है। मंथ का यहाँ पे मतलब दोस्तों ये है, मंथ पे अगर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जैसे फरवरी मंथ है, फिर इसके बाद मार्च, फिर अप्रैल, मंथ वाइज आएगा। यहाँ पे डे वाइज ना आके मंथ वाइज आएगा। अगर ईयर की बात करेंगे तो यहाँ पे ईयर पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे जो 25 आ रहा है, 25 के बाद 26 27 28 29 ईयर आएगा। ठीक है। तो इनका यूज इस तरह है। ऑटोफिल का यूज हम एक छूट गया, इसको हम समझते हैं। ऑटोफिल का ऑप्शन वहाँ पे यूज करेंगे, जैसे हमने वीकेंड लिखना है, संडे मंडे का इसमें करना है, तो फिल के ऑप्शन पे जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे सीरीज पे जाएंगे ऑटोफिल। क्योंकि मैंने ये लीनियर ग्रोथ, डेट, डे, वीकेंड, मंथ, ईयर सारे बता दिया है। इसमें ऑटोफिल पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे तो यहाँ संडे से सैटरडे तक आ जाएगा। वैसे जनवरी का अगर हमें करना है, ठीक है, तो जनवरी हमने लिख दिया और यहाँ से इस पे यहाँ पे फिल ऑप्शन पे जाएंगे, सीरीज पे जाएंगे और ऑटोफिल पे क्लिक करेंगे और इसे कॉलम में ही रहने देंगे और ओके कर देंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे ऑटोफिल में ये पूरी जनवरी से लेके दिसंबर तक पूरा मंथ आ गया। ठीक है। तो यहाँ पे हमने आपको सीरीज तक पढ़ा दिया है। बाकी नेक्स्ट जस्टिफाई, फ्लैश फिल, ये सारी चीज़ें मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। आगे की जो क्लास होगी, शॉर्ट, फिल्टर, फाइंड, सेलेक्ट, ये सारी चीज़ों के बारे में मैं कल बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो इसलिए आज क्लास यहीं पर रोक देते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो भी चीज़ें हैं वो बताएंगे। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें दोस्तों। ठीक है दोस्तों। बाकी आप मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना और अपनों का ख्याल रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।